स्टूडेंट, ये पॉलीमर का वीडियो नंबर 3 है। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे पॉलीमर का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स। पॉलीमर के बीच के मॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पर पॉलीमर को 4 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट इलास्टोमर, दूसरा है फाइबर और थर्ड वन है हमारा दैट इज थर्मोप्लास्टिक एंड फोर्थ है हमारा दैट इज थर्मोसेटिक पॉलीमर। क्लियर, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट दैट इज इलास्टोमर। इलास्टोमर्स क्या होते हैं, इलास्टोमर किस तरह के पॉलीमर हैं? तो इस पॉलीमर, देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा है, तो इलास्टोमर जो पॉलीमर है उसमें पॉलीमर चेन के बीच में, पॉलीमर्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है। पॉलीमर इन विच पॉलीमर चेन्स आर हेल्ड बाय वीकेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स। Polymers in which force of attraction in between polymer chains are वीक होता है। क्लियर, तो इलास्टोमर वह पॉलीमर है जिसमें कि पॉलीमर चेन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक फोर्स होता। क्लियर, उसे हम इलास्टोमर कहते हैं। इसके अलावा इसके एग्जांपल्स हम देख लेंगे इलास्टोमर के। इसमें इलास्टिसिटी होती है, इलास्टोमर्स में उसको खींच सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे वल्कनाइज्ड रबर। वल्कनाइज्ड रबर क्या होता है? नेचुरल रबर में जब सल्फर को मिला देते हैं, नेचुरल रबर को जब सल्फर से रिएक्ट कराते हैं तो जो पॉलीमर तैयार होता है उसे बोलते हैं वल्कनाइज्ड रबर। क्लियर है। नेक्स्ट है बूना एस। अभी देखेंगे हम बूना एन, बूना एस, बूना एन आर, ये सब क्या है आपके? दे आर द इलास्टोमर्स। ये पॉलीमर सबके सब आपके हैं इलास्टोमर। क्लियर है। नेक्स्ट वन है हमारा दूसरा दैट इज फाइबर्स। तो फाइबर्स कैसे होंगी? बिल्कुल इनकी संरचना फाइबर जैसी होगी, लेकिन इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है। तो फाइबर्स वो पॉलीमर है जिसमें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? स्ट्रांग होता है, और जैसे कि उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होता है। क्लियर है। तो दीज आर those polymer in which force of attraction those polymer in which force of attraction in between polymer chains are strong। पॉलीमर चेन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है, सच एज हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर, हाइड्रोजन बॉन्ड जैसा स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और इसके अलावा ये इनकी संरचना थ्रेड लाइक होती है। तो दे आर थ्रेड लाइक पॉलीमर्स। धागे जैसी संरचना होती है। तो फाइबर वह पॉलीमर है जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड की तरह। इनकी संरचना कैसी होती है? धागे जैसी संरचना होती है। एग्जाम्पल्स हम देख लेंगे फाइबर का। एग्जाम्पल दैट इज नायलॉन। नायलॉन में नायलॉन 6 सब क्या है? आपके फाइबर हैं। इसके अलावा डेक्रॉन, क्लियर, डेक्रॉन, ये सब क्या है आपके? दे आर फाइबर्स। और ये सब आपके इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है, सब फाइबर्स हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं दैट इज थर्मोप्लास्टिक। क्लियर है। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक वो पॉलीमर है जिसको यदि गर्म किया जाए, गर्म करने पर वो पिघल जाता है।
और ठंडा करने पर मतलब गर्म करने पर ऐसा पॉलीमर जो गर्म करने पर सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम हो जाता है, और ठंडा करने पर वो फिर से हार्ड हो जाता है। तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर वो पॉलीमर होता है जिसको गर्म करके बड़े आसानी से विभिन्न आकार में ढाला जा सकता है, डिफरेंट शेप में उनको मोल्ड किया जा सकता है। क्लियर है? तो थर्मोप्लास्टिक वो पॉलीमर है जिसको कि गर्म करके पिघला करके डिफरेंट शेप में ढाला जा सकता है, और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फाइबर और इलास्टोमर के बीच का होता है। क्लियर है? तो थर्मोप्लास्टिक, थर्मो का मतलब ये होता है हीट, तो प्लास्टिक को गर्म किया जा रहा है। जब प्लास्टिक को गर्म करते हैं तो ये बड़े आसानी से इसको गर्म करके डिफरेंट शेप में ढाल सकते हैं, क्योंकि गर्म करने पर सॉफ्ट हो जाता है और ठंडा करने पर फिर से ये हार्ड हो जाता है। तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, सबसे पहले देयर आर द पॉलीमर या दोज पॉलीमर इन विच दोज पॉलीमर्स in which force of attraction in which force of attraction in between fibers and in between fiber and elastomer, in between elastomers and fibers, इन बिटवीन इलास्टोमर एंड फाइबर्स। क्लियर? तो थर्मोप्लास्टिक वो पॉलीमर हैं जिसमें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो इलास्टोमर और फाइबर के बीच का होता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट। अब हमने कहा कि इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ये मुलायम हो जाता है और ठंडा करने पर ये जो है वो फिर से हार्ड हो जाता है। तो इस पॉलीमर को हम डिफरेंट शेप में ढाल सकते हैं। The polymers are easily, polymers जो होते हैं उनको easily, polymers can be easily molded into desired shape, जिस शेप में हम चाहते हैं उस शेप में हम इस पॉलीमर को बड़े आसानी से डिफरेंट शेप में ढाल सकते हैं बाय हीटिंग, गर्म करके। क्लियर है? बाय हीटिंग एंड कूलिंग टू रूम टेम्परेचर। क्लियर? तो रूम टेम्परेचर पर कहने का मतलब इस पॉलीमर को हम बड़े आसानी से डिफरेंट अपनी इच्छा अनुसार आकृति में डाल सकते हैं, क्यों? गर्म करके और ठंडा करके एट रूम टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि गर्म करने पर सॉफ्ट हो जाता है, बाय हीटिंग इट बिकम सॉफ्ट एंड ऑन कूलिंग इट बिकम हार्ड। क्लियर है? इसके अलावा मतलब सिंपल सा दिमाग में रखिए, थर्मोप्लास्टिक वो पॉलीमर है जिसको विभिन्न आकृति में ढाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में आ जाता है आपका पॉलीथीन, पॉलीइथीन, क्लियर? पॉलीस्टाइरीन, आगे है आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड एक्सेट्रा। तो ये आपके क्या है? सब आपके थर्मोप्लास्टिक हैं। नेक्स्ट है हमारा दैट इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर। फोर्थ वन है थर्मोसेटिंग। जैसे नाम से ये जो एक बार गर्म करने पर जो सेट हो जाए, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। तो थर्मोसेटिंग का मतलब एक बार पॉलीमर को जो बना दिया, इसमें जो पॉलीमर एक बार बन जाता है वो परमानेंटली सेट हो जाता है, उसको गर्म करके हम डिफरेंट शेप में ढाल नहीं सकते हैं। अगर पूछा जाए थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर में क्या अंतर है, तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर जो होता है उसको गर्म करके डिफरेंट शेप में, डिफरेंट आकृति में नहीं ढाल सकते, जबकि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर को हम डिफरेंट आकार में ढाल सकते हैं।
थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर को बोलते हैं ताप शून्य प्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर को बोलते हैं ताप ग्रेड प्लास्टिक। क्लियर है? ताप ग्रेड पॉलीमर। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्मोसेटिंग पॉलीमर में क्या होता है, दैट इज these are the polymers which become hard and infusible, मतलब हार्ड हो जाता है और इसको हम पिघला नहीं सकते। इनफ्यूजिबल ऑन हीट करने पर ये सॉफ्ट नहीं होता है ऑन हीटिंग। क्लियर? और इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, थर्मोसेटिंग पॉलीमर, और इसको हम डिफरेंट शेप में, डिजायर्ड शेप में ढाल नहीं सकते। क्लियर? एक बार सेट हो गया तो उसकी कहानी खत्म। क्लियर? थर्मोसेटिंग पॉलीमर में जैसे एग्जांपल आप देख लें, दैट इज बैकेलाइट। तो आप देख रहे हैं कि जहाँ भी कुछ ऐसा आ रहा है कि जहाँ चेंजेस नहीं हो सकते वहाँ आपका बैकेलाइट खड़ा हो जा रहा है। जैसे क्रॉस लिंक पॉलीमर, सबसे कॉम्प्लिकेटेड संरचना बैकेलाइट। थर्मोसेटिंग पॉलीमर, जिसको हम फिर से एक बार सेट हो गया तो फिर से हम जो है डिफरेंट आकृति में ढाल नहीं सकते, बैकेलाइट। क्लियर? तो ये सभी, इसका गुण, ये इसकी क्वालिटी क्या है, बिल्कुल अपने प्रॉपर्टी पे कांस्टेंट रहना, अपने आप को इधर से उधर नहीं कर रहा है। क्लियर? एक बार जो बन गया सो बन गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर किसके आधार पर, बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन के मोड के आधार पर, बहुलकीकरण के प्रक्रिया के आधार पर पॉलीमर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो पॉलीमर जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। पहला है एडिशन पॉलीमर, मतलब जो पॉलीमर बन रहा है वो किस तरीके से पॉलीमर या किस तरीके की पॉलीमर प्रक्रिया है, पॉलीमराइजेशन है, उसके आधार पर 2 प्रकार के पॉलीमर है। फर्स्ट एडिशन पॉलीमर एंड सेकेंड वन है कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर दैट इज योगात्मक बहुलक एंड कंडेंसेशन संघनन बहुलक। तो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है हमारा पहला एडिशन पॉलीमर। तो एडिशन पॉलीमर क्या होगा, वह पॉलीमर जिसमें मोनोमर यूनिट केवल जुड़ते हैं। मोनोमर यूनिट आपस में ऐड होकर के पॉलीमर बनाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का बाई प्रोडक्ट नहीं बनता या कोई भी चीज़ एलिमिनेट नहीं होती। एडिशन पॉलीमर में केवल मोनोमर जुड़ते हैं, ऐड होते हैं, एलिमिनेशन नहीं होता, मतलब किसी प्रकार के कंपाउंड का विलोपन नहीं होता है, आपस में केवल जुड़ते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। देयर इज नो बाई प्रोडक्ट, कोई बाई प्रोडक्ट इसमें नहीं बनता है। मोनोमर यूनिट्स, तो एडिशन पॉलीमर क्या है आप डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन monomers are added to form long chains without elimination। देखिए हमने कहा ना, without the elimination of any byproduct। कोई भी साइड प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट नहीं बनता, विदाउट एलिमिनेशन ऑफ एनी बाई प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? तो वो पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर वह पॉलीमर है जिसमें कि मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ करके लॉन्ग चेन पॉलीमर बनाते हैं बिना किसी बाई प्रोडक्ट को एलिमिनेट किए। कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड एडिशन पॉलीमर। इसे हम कहते हैं एडिशन पॉलीमर्स। क्लियर है? इसे एडिशन पॉलीमर कहते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड addition polymerization। is called addition polymerization।
योगात्मक बहुलकीकरण। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? एडिशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे हम। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका, दैट इज पॉलीथीन। पॉलीथीन पॉलीमर है, इसका मोनोमर क्या होता है? देखिए पॉलीथीन क्या है? दैट इज पॉलीमर। इस प्रकार का पॉलीमर है, एडिशन पॉलीमर है। इसका मोनोमर, पॉली वर्ड हटा दें, क्या बच गया? इथीन। तो ढेर सारे इथीन अणु आपस में जुड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है? आपका पॉलीथीन बन रहा है। इसकी संरचना आप देख सकते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी इथीन, और N का मतलब है इथीन के ढेर सारे मॉलिक्यूल। जब इसका क्या हो रहा है? एडिशन पॉलीमराइजेशन हो रहा है, योगात्मक बहुलकीकरण, एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा तो बन जाएगा दैट इज पॉलीथीन। ये क्या होगा? दैट इज इथीन, और ये क्या हो गया? पॉलीइथीन। तो इथीन के ढेर सारे मॉलिक्यूल जुड़कर पॉलीथीन बना दे रहे हैं, केवल जुड़ रहे हैं, कोई भी चीज़ बाहर नहीं निकल रही है। क्लियर है? इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल हैं, ये तो हमने एक एग्जाम्पल बताया, और भी एग्जाम्पल दैट इज PVC है। इसके अलावा आपका जो है पॉलीक्राइलोनाइट्राइल है, पॉलीप्रोपिलाइन है, ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो यहीं पर हम लिख देते हैं, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे फिर। और एग्जाम्पल आपका जैसे है दैट इज PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। क्लियर है? और इसके अलावा पॉलीप्रोपाइलीन है। ये सब आपके किसके एग्जाम्पल है? एडिशन पॉलीमर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, दूसरा है दैट इज कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर, संघनन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होगा? कंडेंसेशन पॉलीमर में एडिशन भी होगा और साथ में एलिमिनेशन। सबसे पहले आप दिमाग में रखिए, संघनन पॉलीमर में एडिशन और प्लस एलिमिनेशन। एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का इसमें एलिमिनेशन भी होता है, मतलब इसमें बाई प्रोडक्ट भी बनता है। जबकि एडिशन में केवल सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बन रहा था। अब हम डिस्कस करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर। तो इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमर, in this type of polymer the monomers react together with the elimination of small molecule या simple molecule like H2O, अमोनिया या अल्कोहल etc. are called कंडेंसेशन पॉलीमर, इसे हम संघनन बहुलक कहते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। क्लियर? तो वह पॉलीमर जिसमें कि मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ते हैं और साथ में सिंपल मॉलिक्यूल जैसे H2O, अमोनिया या अल्कोहल बाहर निकलता है, उसे हम कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं और इस प्रक्रिया को कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल हम देखेंगे। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास एक कॉमन एग्जाम्पल
बार बार मैं इसको बता रही हूँ आपको, दैट इज नायलॉन 66। तो नायलॉन 66 क्या है? इट इज़ ए पॉलीमर। ये क्या है आपका? पॉलीमर। तो सबसे पहले इसका मोनोमर याद रखें कि नायलॉन 6 का मोनोमर क्या होता है। इसके दो मोनोमर हैं, एडिपिक एसिड और दूसरा है हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन। अब मैं इसको बनाऊंगी तो आप देखिएगा। नायलॉन 66 दैट इज, इसके दो मोनोमर हैं, कौन कौन से? एडिपिक एसिड एंड हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन। अब इसकी संरचना हम बना रहे हैं, देखिए पहले हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन। हेक्सा मिथाइलिन, हेक्सा का मतलब 6, कितने? कौन? मिथाइलिन, CH2 मिथाइलिन होता है। हेक्सा का मतलब कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है, हेक्सा मिथाइलिन हो गया। डाइएमीन का मतलब 2 एमीन के ग्रुप, एक इधर NH2 लगा दिया और इधर NH2 लगा दिया, प्लस अब इसके N मोल, हेक्सामिथाइलिन के N मोल अणुओं की संख्या। ठीक है, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन के हमने N अणु ले लिए, प्लस एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड में 4 होते हैं आपके मिथाइलिन ग्रुप और 2 COOH, 2 आपका एसिड ग्रुप। क्लियर? इसके N अणु ले लिए। देखिए 6 कार्बन इसमें, 6 कार्बन इसमें, नायलॉन 66। अब इसमें क्या होगा? देखिए अब बनेगा नायलॉन 66 कैसे बनेगा? तो यहाँ से आपने, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ से OH, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से OH निकलेगा। तो क्या निकल गया? -H2O अणु यहाँ से निकलेगा और ये क्या बन जाएगा? इधर से भी आप निकलता हुआ दिखा दीजिए, इधर से भी निकलता हुआ, क्योंकि आगे इधर भी जुड़ेंगे इधर भी जुड़ेंगे। तो क्या बन जाएगा? देखिए यहाँ पे निकल जा रहा है H, तो क्या बन रहा है? NH। यहाँ से भी H निकलेगा तो क्या बन जाएगा? NH। क्लियर? इधर बॉन्ड खींच देंगे, प्लस अब जोड़िए CH2 का होल 6 ऐसे जोड़ देंगे, फिर NH और OH यहाँ से निकला था, क्या बच गया? C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या रह गया? CH2 का होल 4, फिर यहाँ से OH निकाला था, यहाँ से भी OH निकाल देंगे, क्या बच जाएगा? C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ऐसे लगा देंगे। तो ये क्या, कितने H2O निकाले? 2 निकाले। तो यहाँ पर आगे लिख देंगे दैट इज 2 H2O निकला बाई प्रोडक्ट, यहाँ पर N। ये क्या हो गया? नायलॉन 66। और ये क्या था? हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन, और ये क्या है आपका? एडिपिक एसिड। ये किस तरीके से बन रहा है? कंडेंसेशन पॉलीमर। इसमें एडिशन भी हो रहा है और साथ में एलिमिनेशन भी हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, बहुलकीकरण का प्रकार, बहुलकीकरण के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन कितने होते हैं? 2, एडिशन और कंडेंसेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।